हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं रूट बॉस एंड ही क्रेजी असिस्टेंट की लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन करने लगी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू। ये कहानी है हमारी क्रेजी गर्ल जोजो की, जिसकी थॉट्स बाकी गर्ल्स की निस्बत थोड़ी डिफरेंट है। इस एज में सारी गर्ल्स की विश अपने चार्मिंग प्रिंस को ढूंढने की होती है, बट हमारी जोजो की विश तो बस अपने वर्क की सक्सेस ही है। उसे बस काम के हवाले से क्लाइंट्स और ऑर्डर्स ही चाहिए। जोजो के पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, सो वो अब अपनी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर शिंग के साथ रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी स्टेप मदर तो वैसी ही होगी जैसे कि हमें पता है, इवल टाइप की, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जोजो को अपने बेटे से भी ज़्यादा लव करती हैं और उनका तो बस यही सपना है कि जोजो अब अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करके शादी कर ले। जोजो का एक बेस्ट फ्रेंड बाय ही है, जो कि इसका बिजनेस पार्टनर भी है। अब इनके ऑफिस में दो टीम्स हैं, एक टीम 1 जो कि जोजो की टीम है एंड दूसरी टीम 2 जो कि उसकी राइवल डिंकी है। वो तो जोजो से हमेशा आगे निकलने की कोशिश करती है। आज भी वो उससे पहले ही अपना एक प्रोजेक्ट वाइस प्रेसिडेंट के पास लेकर पहुंची होती है और जोजो भी फिर जल्दी में ऑफिस जाकर उस मीटिंग में शामिल होना चाहती थी। सो फाइनली वो टाइम पे उस मीटिंग में पहुंच ही जाती है। अब डिंग साहिबा तो अपनी बातों से वाइस प्रेसिडेंट की उस प्रोजेक्ट में फेवर ले लेती है। इस बात से जोजो काफ़ी चिढ़ती है और उसका पारा काफ़ी हाई हो जाता है। वो तो अपने वर्क को लेकर इतनी टेंशन में रहती थी कि ना रात को सही से सोती थी और ना ही कोई खाने पीने का ध्यान रखती थी। एक उसके ऊपर जो फ्लैट था वहाँ से हर वक्त उसे आवाज़ें आती रहती थी, जो कि उसकी स्लीप में काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट करती थी और ना ही वो वर्क पे तवज्जो दे पाती थी। रात को तो वो पक्का इरादा करके उस पर्सन से निमटने जाने लगती है जो यूं नॉइस क्रिएट करता रहता था, बट वहाँ पर तो एक स्कैरी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। वो हिम्मत करके उसके फ्लैट में जाती है, बट उसे फील होता है कि जैसे ये किसी पागल बंदे का घर हो। वो तो ये भी इमेजिन करने लगती है कि जैसे उसने इसे चेयर के साथ बांध दिया है और यही पर्सन हमारे ड्रामे का मेन लीड जी शेंग है। फिलहाल जोजो तो इससे डर के वहाँ से भाग जाती है। घर आकर वो मॉम और भाई को मास्क लगा देखती है तो इस बात से तो वो और ही ज़्यादा डर जाती है। फिर उसे पता चलता है कि ये तो जस्ट मॉम और शिंग ही है। एंड फिर यहाँ पर बाद में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जोजो का कोई बॉयफ्रेंड भी था, जिससे उसका अब तो ब्रेकअप भी हो चुका है और उसके बाद से उसने अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन को नहीं आने दिया है। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक मीटिंग होती है जिसमें टीम 2 एंड 1 ने अपने प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर की परफॉर्मेंस के बारे में बताना होता है। यहाँ पर जोजो तो गलती से वाइस प्रेसिडेंट से ये प्रॉमिस कर बैठती है कि मैं इस साल आपको 20% प्रीवियस ईयर की निस्बत इंक्रीज़ करके दिखाऊंगी। इस बात से वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत खुश होते हैं, बट उसके स्टाफ को तो एक गहरा धचका लगता है। अब उसका मसला ये कि वो आखिर ये सब करेगी कैसे। ऊपर से उसकी राइवल साहिबा भी इस बात से उसे काफ़ी चिढ़ाती है कि तुम ये तो कर ही नहीं पाओगी, बट वो भी उसे कहती है कि देखना मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगी। अब फिर सारा स्टाफ इस बात से परेशान होते हैं कि हम इस गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे। अब फिर बाय हाई जोजो के लिए एक ऑफ़र लाता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर जी शेंग से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसका ऑर्डर उन्होंने ले लिया तो तब इनका गोल इजीली अचीव हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये कि उससे मिलने डिंग भी जा रही होती है, तो अब जोजो तो उससे पहले ही उस रेस्टोरेंट पहुंची होती है। उसकी ड्रेसिंग देखकर डिंग तो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि लगता है तुम्हें मिस्टर ये का पता नहीं है। वो काफ़ी रूट तो है, बट उसे ये हॉट एंड सेक्सी टाइप ड्रेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तो जोजो परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं। वो फिर चुपके से एक टेबल पर पड़ा कपड़ा उठा लेती है और उससे खुद को कवर कर लेती है। अब फिर बाद में वो जी से मिलने का डिसाइड करती है। आज ही उसने इंटरव्यू के लिए बहुत से पीपल्स को भी बुलवाया होता है, क्योंकि उसे एक असिस्टेंट की तलाश थी और वो भी एक मैन की, बट जोजो तो उससे बात करने वाली थी, तो वो भी अब इंटरव्यू देने के बहाने वहाँ जाने का डिसाइड करती है।
अब यहाँ पर एक इमरजेंसी हो जाती है। इंटरव्यू में पास ना होने पर एक आदमी काफ़ी मेस क्रिएट करता है। जोजो तो उसे फिर पकड़ लेती है। यहाँ पर वो जी के एक और असिस्टेंट माँ से मिलती है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसके डैड के जैसी होती है और वो ये बात उससे शेयर भी कर लेती है। उसकी एज थोड़ी उसके डैड से कम होती है तो वो फिर उसे अपनी सिस्टर ही बना लेता है। अब फिर वो आखिरकार किसी ना किसी तरह से जी के ऑफिस पहुंच जाती है और जी वही पर्सन होता है जो कि उसके फ्लैट के ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। उसे देखकर तो ये इसे पहचान ही लेता है एंड वो तो उसे ही अपनी असिस्टेंट भी बना लेता है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस बात से फिलहाल जोजो तो काफ़ी खुश होती है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि जी पहले भी जोजो से मिल चुका है और इसने उसकी जान भी बचाई थी, सो इसलिए उसने फिर जोजो को जॉब दी थी। खैर इस सब को सोचते हुए वो एक बाइक से टकराने ही लगता है कि तभी माँ आकर उसे बचा लेता है। अब वहाँ जॉब लगने पर जोजो फिर अपने ऑफिस से 1 साल की लीव ले लेती है जो कि वाइस प्रेसिडेंट उसे खुशी खुशी दे देते हैं क्योंकि आखिर वो जनरल मैनेजर यी शेंग की असिस्टेंट जो बनने जा रही थी। इस बात से तो डिंग को काफ़ी जलन होती है। खैर उसका मिशन तो हर हाल में जोजो को हराना ही था। नेक्स्ट डे जोजो फिर जी के ऑफिस पहुंची होती है और वो तो उसे थोड़ा सा लेट आने पर भी डांट ही देता है और साथ में उससे काफ़ी रूडली बात करके उसे ऑफिस के रूल्स वगैरह के बारे में भी बताता है। फिर वो जोजो को अपने बाकी के स्टाफ से भी इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ पर फिर एक एक्सपेरिमेंट करते हुए वो वही वाले मार्बल्स नीचे गिराता है जो वो पहले उसके अपार्टमेंट में भी देख चुकी है। तो अब जोजो को पता चल जाता है कि ये तो वही पागल पर्सन है। खैर वो तो इसे फिर इस पूरे रूम में बिखरे सारे मार्बल्स इकट्ठे करने का ऑर्डर दे देता है। वो इस बात से काफ़ी चिढ़ती है और घर आकर फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे खूब बुरा भला कहने लगती है। अभी फ़िलहाल तो उसने शिंग और मॉम को अपनी न्यू जॉब का नहीं बताया था। नेक्स्ट डे डिंग मैडम तो अपनी अदाओं से जोजो के स्टाफ को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश करती है बट कोई भी उसके चालों में नहीं आता। अब यहाँ पर शिंग जोजो के लिए खाना लेकर आया था तो डिंग तो उसे बता देती है कि वो इस वक्त रेस्टोरेंट में है और अब उससे एड्रेस लेकर शिंग उसी रेस्टोरेंट में आ गया होता है। यहाँ पर वो अपनी सिस को जब जी के साथ जाते देखते हैं तो वो कुछ और ही समझ लेता है और मॉम को आकर ये सब बता देता है। यहाँ पर वो तो ये समझने लगती है कि कहीं उस मैनेजर ने मेरी बेटी से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवा के अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लिया। बट फिर भी वो इस बात से काफ़ी मुतमईन भी होती हैं कि जो ऐसी लड़की नहीं है वो कभी खुद के लिए ऐसा रास्ता नहीं चुनेगी जिससे उसे नुकसान पहुँचे। वो काफ़ी ब्रेव गर्ल है। जोजो को जी शेंग तो अपनी एक शेल्फ ठीक करने को कह देता है एंड यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर ऑर्डर लेने ही आई थी। तो जोजो भी उसे कह देती है कि अगर तुम्हें ये पता है तो फिर तुम ये मुझसे वियर्ड चीज़ें क्यों करवा रहे हो। तो वो भी कहता है मेरी मर्जी। अब यहाँ पर जोजे के ऊपर यही शेल्फ गिरने लगती है तो तभी आकर फिर उसकी जान बचा लेता है और अब वो यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करने लगती है एंड वो फिर उसका चेकअप कराने हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वो बेचारी अपने टेस्ट नहीं करवाना चाहती थी बट फिर भी ज़बरदस्ती उसके टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं एंड यहाँ पर फिर रिपोर्ट्स आने पर उसे बताया जाता है कि उसकी ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है। इस बात से तो वो काफ़ी शॉक होती है। उसे देखने हॉस्पिटल में मॉम और शिंग भी आ गए होते हैं और वो तो यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने बेड से गायब होती है। फिर बाई ही उसे ढूंढकर उसके पास पहुँचा होता है। अब इसकी डिजीज़ से उसकी मैरिड लाइफ में फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती थी तो वो इसी बात से ही काफ़ी परेशान होती है। तो यहाँ पर बाई ही उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुमसे शादी करूँगा। इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो फिर भी बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।